नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जी एससी के 60 से 65% सिलेबस को हम पूरा कर चुके हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच चल रहा है और उसके तहत जो टॉपिक चल रहा था वो था एससी थ्योरी। उसमें जिस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना था और आपने उसमें धैर्य भी बना के रखा। मेरे कहने पर आपने क्लास की स्टार्टिंग में रिवीजन किया, क्लास के एंड में रिवीजन किया। तो उस पड़ाव को अगर आप लोगों ने पार कर दिया है, वहाँ के कॉन्सेप्ट आपके मजबूत हो गए हैं, याद हो गए, तो अब एससी थ्योरी में कुछ भी नहीं बचा। वो 60 से 65% का आपका सिलेबस था एससी थ्योरी के अंदर, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन बेसिक एससी और डीसी के कंपैरिजन में, 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो मैंने कुछ डेफिनेशन बताई थी, मुख्य जो एससी प्रतिवर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएँ बताई थी, उससे मिनिमम 1 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 नंबर का पूरा हो चुका। अब बचे हुए सेक्शन में 30 से 35% के सेक्शन में 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिर से आएँगे। आज की इस क्लास में हम एक क्वेश्चन श्योरिटी के साथ कवर करेंगे और बहुत ही बेसिक क्लास रहेगी। इनके बारे में ऑलरेडी आप जानते हो, पढ़ा चुका हूँ मैं। रजिस्टर चैप्टर को, इंडक्टर चैप्टर को, कैपेसिटर चैप्टर को, इन तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट आएगा और मैंने पढ़ाया था तब बोला था कि ये रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये 3 बेसिक एलिमेंट है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एससी थ्योरी में रिपीट होंगे। एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो आज आप एससी थ्योरी कर रहे हो ना, तो ये सारी की सारी एससी थ्योरी के कॉन्सेप्ट फिर एक चैप्टर इसके बाद स्टार्ट होगा पॉलीफेज सिस्टम और एक लास्ट चैप्टर होगा मॉड्यूल फर्स्ट का जिसे आप मैग्नेटिज्म कहते हो। ये तीनों चैप्टर मिलकर आपके मोटर्स का आधार बनाएंगे। एससी थ्योरी में कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो 3 चैप्टर शामिल हुए एससी थ्योरी के अंदर। फिर आने वाले चैप्टर पॉलीफेज सिस्टम और मैग्नेटिज्म, ये तीनों चैप्टर मिलकर बेस बनाएंगे आपके मोटर्स का। तो हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर और एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कुछ आगे वाला टॉपिक करें तो पिछला कुछ रिवाइज हो जाए। ये एक ऑर्डर में पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो चीजें पढ़ चुके हो रजिस्टर से रिलेटेड, प्रतिघात मैंने आपको पढ़ाया था, प्रेरणीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात, है ना, रिएक्टेंस कहते हैं। और फिर इन दोनों का सैद्धांतिक योग आपका प्रतिबाधा होता है जिसे आप इंपीडेंस कहते हैं। इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा आपको पता हुआ कंडक्टेंस है। सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज यहाँ बाकायदा लिख के, हम कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके ऊपर से जाए, बाकायदा एक एक चीजें आपको अच्छे से समझाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक क्लास है लेकिन एक क्वेश्चन पक्का कर देगी क्योंकि यहाँ से इन सब की यूनिट पूछी जाती है। रिएक्टेंस का उल्टा होता है ससेप्टेंस। ठीक उसी प्रकार से इंपीडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि एससी थ्योरी की कंप्लीट क्लासें मैं यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूं। लेकिन अगर आप हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच करना चाहते हो जिसमें कंप्लीट सिलेबस, जीरो से हीरो तक वाला सिलेबस, हीरो से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो बच्चे आईटीआई और जो बच्चे बहुत लंबे समय से पढ़ाई से दूर है, उनको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। और हीरो तक कैसे? क्योंकि इसमें इस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है कि भाई सिलेक्शन की गारंटी श्योरिटी के साथ है, लेकिन इतना कंटेंट, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि इसको करने के बाद, जॉब लगने के बाद जो बच्चा पढ़ाना चाहता हो, यहाँ से इस कंटेंट का यूज करके आगे टीच भी कर सकते हैं। इस प्रकार का कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच जिसमें लिखवाया नहीं याद करवाया जाता है, हम चीजों पे रुकते हैं, ठहरते हैं। हाँ, ये शिकायत हो सकती है कि सर आप टाइम लेते हो, तो टाइम इसी वजह से लिया जाता है। टाइम ले रहा हूं तो मेरे को तो जोर ही आ रहा है ना, गले पे जोर पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी इस वजह से ताकि जो सामने है उसका भला हो जाए और उस भले के लिए यहाँ टाइम लिया जाता है, रुक रुक के समझाया जाता है। तो सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच और टीचरों के कंपैरिजन में आधी से आधी फीस है। और एक चीज और मैंने इस पे कर दी है मेरी तरफ से, क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है और जो आपके पास हाल फिलहाल में पैसा है वो आपके माँ बाप के मेहनत का पैसा है, खून पसीने की कमाई है। और इन द सेंस तैयारी वही बच्चा करता आज के समय में गवर्नमेंट जॉब की, भाई जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो उन बच्चों के लिए वन टाइम फॉर ऑल, यानी कि अगर किसी कारणवश, क्योंकि ये सच्चाई है कि सिलेक्शन तो उतने का ही होता है जितने पोस्ट आती हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जो बच्चा मेरे को देख रहा है
भगवान सबका भला करे इन द सेंस कि भाई आपकी जॉब लगे, श्योरिटी के साथ लगे, लेकिन फिर भी कोई कारण हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये बैच आपके टिल सिलेक्शन तक आपके फ़ोन में अवेलेबल रहेगा। ये मेरी तरफ से एक विशेष ऑफ़र मैंने दे दिया है, ₹499 रेट रखा है और टिल सिलेक्शन तक आपका ये बैच रहेगा। जिस दिन आप मेरे को कॉल करके कहोगे सर मिलना है आपसे और एक मिठाई का डब्बा लेके आना है, उस दिन इस बैच की वैलिडिटी आपकी खत्म कर दी जाएगी, आपकी मिठाई के साथ। तब तक आपके फ़ोन में ये अवेलेबल रहेगा और साथ में ऐप पे ही आपको वीर कॉन्सेप्ट पे मॉक टेस्ट जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन की मूल मंत्र रहेंगे, वो फाउंडेशन बेस्ड से थ्योरी साथ में मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ये चैलेंजिंग मॉक टेस्ट है, हल्के-फुल्के मॉक टेस्ट नहीं है। अगर इन मॉक टेस्ट में आप लोगों ने 60 से 65 का स्कोर बना दिया ना, तो एक पेज पे लिख के छोड़ देना सिलेक्टेड। चोटी के साथ सिलेक्शन होगा क्योंकि यहाँ हल्के-फुल्के क्वेश्चन नहीं डाले, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और लेवल के क्वेश्चन हैं। बच्चों की शिकायत आती है सर स्कोर नहीं बनता, 40, 45, 50 बन रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। हमको ऑलमोस्ट आपका 25 से 30% सिलेबस भी कर लिया। भाई 25 से 30% सिलेबस में आपके 40 से बन रहे हैं, तो सोच के देखिए जब कंप्लीट सिलेबस होगा, तो आप इसके स्कोर पे जाएँगे 70-75 के। क्योंकि नॉन टेक्निकल की मैं कोई ज़िम्मेवारी थोड़ी ना ले रहा हूँ, मैं तो टेक्निकल की ले रहा हूँ। हाँ, नॉन टेक्निकल का स्कोर आपका तब बन सकता है जब इसके साथ जो आपको मैं 4500 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैथ रीजनिंग आपका बेसिक ठीक होना चाहिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और जो 4500 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपकी उँगली पे हो, तब आपका नॉन टेक भी अच्छा होगा। तो 50 मॉक टेस्ट और वो क्वेश्चन हरियाणा जीके, कंप्यूटर और इंडिया जीके के वो इन टेस्ट के साथ आपको मिल जाएँगे और सिलेक्शन की गारंटी वाला ये बैच है, इसमें एनरोल कर सकते हो। ऐप पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ और ये 3 हमें बेसिक पढ़ने हैं पहले। 3 हम इनके बारे में जानेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, सबको पता है, फिर भी मैं बताऊँगा। प्रतिघात क्या होता है, इसके बारे में मैं आपकी इंडक्टर और कैपेसिटर चैप्टर में बता चुका हूँ, इसके बारे में भी जानेंगे। प्रतिबाधा क्या होता है? इन दोनों राशियों का सैदिश योग मतलब समझते हो ना? जैसे आपकी राशियाँ होती है, एक सैदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। सैदिश राशि में हम योग के नियम का पालना करते हैं, है ना? बस एक सिंपल सी बात है ये। तो इन दोनों का योग आपकी प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से रजिस्टर का बिल्कुल विपरीत कौन होता है? बिल्कुल विपरीत होता है जी चालकत्व। तो चालकत्व कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस में हम किसी भी धारा के प्रवाह में एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ये धारा के प्रवाह को रोकता है, धारा के प्रवाह को रोकता है, तो ये धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड कराता है, सुविधा देता है। जैसे आपने ये एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था चैप्टर जब पढ़ा रहा था, तो कि प्रतिरोध क्या करता है कि किसी ने आपने किसी रोड पे बैठे आदमी से एड्रेस पूछा, भाई साहब इस फलाने-फलाने के घर जाना है। उसने कहा कि भाई यही काम है मेरा, मैं आप जैसे लोगों के लिए एड्रेस बताने के लिए बैठा हूँ। इतना बेला थोड़ी ना हूँ और चाहे वो सारा दिन यहीं बैठा रहता हो, लेकिन उसने आपकी कोई सहायता नहीं की। आपके टाइम भी खराब किया और आपको मिसगाइड कर दिया कि भई इस गली को पकड़ लो और उस गली में उसका एड्रेस नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके धारा के प्रवाह में विरोध करता है, धारा को ऊष्मा के तौर पर नष्ट करता है। जबकि ये आपकी सुविधा प्रोवाइड कराता है चालकत्व। चालकत्व क्या करेगा? आपने किसी से एड्रेस पूछा और कहेगा कि अच्छा आपको उसके घर जाना है, चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ, आपके पीछे बाइक पे बैठ गया। समझ गए ना? आपको स्पेशली टाइम दिया उसने, यानी कि ये धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड करवाता है। फिर चालकता सुगमता करवाता है, ये विरोध करता है, तो क्या ये एक दोनों के विपरीत हो जाएँगे क्या? बिल्कुल हो जाएँगे। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ प्रतिघात, प्रतिघात क्या था? प्रेरणीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात। ये प्रेरणीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात हमने देखा था एसी थ्योरी के अंदर क्या करते हैं? विरोध पैदा करते हैं। जैसे धारतीय प्रतिघात क्या करता है? विभव परिवर्तन का विरोध करेगा, तो धारा को रोकेगा। जो आपका प्रेरणीय प्रतिघात है, वो क्या करता है? वो आपके धारा परिवर्तन का विरोध करता है, तो धारा को रोकेगा। तो कहने का मतलब है ये धारा को रोकते हैं। अगर ये धारा को रोकते हैं, धारा को रोकते ये धारा के प्रवाह में विरोध पैदा करता है। ये धारा को रोक रहे हैं इन द सेंस कि विभव परिवर्तन का विरोध करते हैं और धारा परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो ये एक प्रकार की प्रतिबाधा है। तो इसी को उल्टा क्या हो जाएगा? अनुकार्यता हो जाएगा, सब्सटेंस हो जाएगा। ये उसमें धारा परिवर्तन के विरोध को अलाउड करेंगे, विभव परिवर्तन के विरोध को अलाउड करेंगे, तो ये इसका फिर से क्या हो जाएगा? बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ये इसका विपरीत है, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा। इन दोनों का टोटल जो होता है, जो प्रतिबाधा होता है और इन दोनों ने जिन्होंने सहायता की है, इन दोनों का टोटल आपका परमेश्वरता होता है, जिसे आप एडमिटेंस कहते हैं।
तो ये एक दूसरे के भी क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अब एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं और सोच लेना कि यही क्वेश्चन आपका श्योरिटी के साथ पेपर में आने वाला है। आप इन तीनों की यूनिट के बारे में देखोगे, ये भी एक विरोध है, ये भी एक प्रकार का विरोध है, और विरोध, दोनों विरोधों का ये जोड़ है। तो भाई इन तीनों को ही हम किस में मापते हैं, मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, इन तीनों को ही हम मापते हैं जी ओम में। किसमें मापते हैं, ओम में मापते हैं। किसमें मापते हैं जी, ओम में मापते हैं। और ये साइन आपने देखा होगा, ये ओम में मापते हैं। आप कहोगे सर प्रतिघात के अंदर प्रेरणीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, तो उसको किसमें मापते हैं, भाई ओम में ही मापते हैं। विरोध को हमेशा किसमें मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है जी, ओम में मापा जाता है। अगर मैं बात करूं चालकत्व की, अगर मैं बात करूं अनुकार्यता की, अगर मैं बात करूं परमेश्वरता की, यानी कि कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस, तो भाई इन तीनों को, किनको, इन तीनों को, है ना, उनके विपरीत है, तो इन तीनों को इसका विपरीत कर दिया जाएगा, ओम का विपरीत, यानी कि 1/ओम। 1/ओम को पलटा जाएगा, 1/ओम को पलटा जाएगा, तो या तो 1/ओम को प्रति ओम बोलो, ये भी एक यूनिट बन जाएगी इन तीनों की, या फिर इसको बोला जाता है जी महो। क्या बोला जाता है, महो। यानी कि ओम को अगर पलटा जाए तो बन जाएगा महो। क्या बन जाएगा, एम, देखो ओ एच एम, एम एच ओ, महो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महो बन जाएगा। और ओम के साइन को पलट दिया जाता है कुछ ऐसे, ओम के साइन को पलट दिया जाता है कुछ ऐसे। और एक इसका बहुत अच्छे वाला यूनिट, प्रति ओम तो है ही है भाई, ये ओम का उल्टा है तो 1/ओम करेंगे। ओ 1/ओम को क्या बोला जा सकता है, प्रति ओम। लेकिन प्रति ओम को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इनवर्स भी बन जाएगा। ठीक है, वो एक हल्के फुल्के यूनिट है, अच्छे वाला यूनिट महो है, ओम का उल्टा। एक और यूनिट है जो बहुत ही खास है, वो है जी सीमेन। क्या है, सीमेन। ये दोनों यूनिट आपको ध्यान रखनी है। और ये यूनिट ही, इनकी डेफिनेशन इतनी खास नहीं है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन तो हम इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। खास क्या है, इनकी यूनिट। खास क्या है जी, इनकी यूनिट। तो यूनिट पे हमें फोकस करना है। तो प्रतिरोध ओम में मापा जाता है, प्रतिघात भी ओम में मापा जाता है, प्रतिबाधा भी ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध प्रतिघात का योग आपकी प्रतिबाधा है। ये धारा के प्रवाह को रोकता है, ये धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, ये धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड करवाता है, ये धारा परिवर्तन विभव परिवर्तन का विरोध करता है, ये धारा परिवर्तन विभव परिवर्तन को अलाउड करता है। इन दोनों विरोधों का ये योग है, इन दोनों की सुगमता जो धारा के प्रवाह में प्रोवाइड कराते हैं, उनका ये योग है। इन तीनों को हम ओम में मापते हैं, तो इन तीनों को ओम का उल्टा प्रति ओम, ओम इनवर्स, या फिर ओम को पलटा जाएगा तो महो, या फिर उसको क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। इन तीनों को हम सीमेन में मापते हैं। बहुत ही खास है। एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, इनकी यूनिट पूछ ली जाती है। डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी आएगी, मैंने बता भी दी है और आगे लिखी भी पड़ी है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इनका यूनिट। यूनिट पे फोकस कर, यूनिट पे फोकस कर लेना। यूनिट यानी कि मात्रक। मात्रक अगर याद होगा तो पेपर में एक बेसिक क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सिमट जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी प्रतिरोध। इसके बारे में स्टार्ट करेंगे, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। आप सबको पता होगा कि प्रतिरोध क्या है, धारा के प्रवाह में, एक मिनट रुकना, कॉल आ गई, ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि ये क्या है, ये धारा के प्रभाव में विरोध पैदा करता है, धारा को ऊष्मा के तौर पर नष्ट करता है। कुछ पॉइंट बोलूंगा और एक दो लिखूंगा भी, क्योंकि अपना मेन जो टॉपिक चल रहा है वो एसी थ्योरी चल रहा है। तो एसी थ्योरी में हमें जो इसका मात्रक को करते करते हुए लास्ट में पता है किस पे जाना है, एक निचोड़ पे जाना है, इधर पहुंचना है। और बाकी सब चीजों की तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस ट्रेंगल पे हमें पहुंचना है, इस ट्रेंगल पे हमें पहुंचना है। ये ट्रेंगल पता है क्या है, ये सब विरोधों की ट्रेंगल है और ये सब सुगमता की ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल पे पहुंचना है। फिर आपके मैं सर्किट के ऊपर लेके जाऊंगा, जिसमें आपने सुना होगा आरसी, आरएलसी सर्किट श्रेणी में समांतर में, वहां से फिर एक क्वेश्चन और। तो मात्रक और इनकी डेफिनेशन साथ साथ करते चलेंगे। तो ये प्रतिरोध नहीं पढ़ा रहा मैं, प्रतिरोध को तो पूरा एक चैप्टर करा चुका मैं 7 से 8 क्लासों में, आपके फाउंडेशन बैच में अच्छे से करा चुका। मैं आगे चलकर आपको ये थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं कि प्रेरणीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात क्या होता है। मैं तो भाई आपको जस्ट इनकी यहाँ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि मेरे को उस ट्रेंगल पे पहुंच, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या था, हमने ओवरऑल पढ़ा था कि पदार्थ का एक टुकड़ा है जिसे प्रतिरोधक कहते हैं, है ना, रजिस्टर कहते हैं। ये इसके अंदर जो गुण होता है प्रतिरोधकता का, रजिस्टिविटी का, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, वो धारा के प्रवाह, उस गुण की वजह से धारा के प्रवाह का विरोध करता है।
फिर और डेप्थ में गए तो धारा को ऊष्मा के तौर पर नष्ट करता है। क्लियर है? ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। तो ये क्या है? ये धारा के प्रवाह का विरोध है। बस इतनी सी इंटू बेसिक जानकारी हमें लेनी है। धारा के प्रवाह का विरोध करने वाली विद्युतिक अवयव प्रतिरोध कहलाता है। और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है जी ओम। मात्रक क्या है जी? ओम। ओम जॉर्ज साइमन ओम, है ना? बताया था मैंने। तथा इसे किसे? आर से प्रदर्शित करते हैं। कुछ अन्य पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख देता हूं मैं, लेकिन भाई बात यही है कि ये प्रतिरोध नामक चैप्टर नहीं चलता। यहाँ प्रतिरोध नामक चैप्टर नहीं चल रहा। ये तो मैं वैसे लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ स्पेस पड़ा है तो कुछ लिख देते हैं। तो प्रतिरोध क्या था? प्रतिरोध के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें जब जानी थी तो बताया था कि प्रतिरोध है वो आपका क्या है? निष्क्रिय अव्यय है। निष्क्रिय अव्यय है, ये पॉइंट बताया था मैंने। निष्क्रिय अव्यय है। निष्क्रिय अव्यय है। निष्क्रिय अव्यय है, इस बात का मतलब क्या है कि भाई ये कोई भी चीज ऐड नहीं करता, ये तो विरोध, अरे ये क्या हो रखा है, ये तो क्या करता है? विरोध पैदा करता है, धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, और यही इसकी डेफिनेशन है। निष्क्रिय अव्यय है यानी कि इनएक्टिव एलिमेंट है, बताया था। ठीक है, कुछ ये अन्य पॉइंट मैं आपको पिछला रिवाइज करा रहा हूं। और क्या बताया था? और बताया था कि जो प्रतिरोध है वो आपका निष्क्रिय होने के साथ क्या है? निष्क्रिय यानी कि पैसिव एलिमेंट होने के साथ क्या है? तो कहेंगे बाई डायरेक्शनल है, यानी कि द्विपक्षीय है। द्विपक्षीय है। पक्षीय यानी कि दोनों दिशाओं में इसमें से धारा को प्रवाह करवाएंगे तो भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये द्विपक्षीय अव्यय है। और क्या बताया था मैंने कि भाई ये आपके ओम के नियम की पालना करता है, इस वजह से ये रेखीय अव्यय है। रेखीय अव्यय है, और जो रेखीय अव्यय होते हैं वो क्या होते हैं? ओमिक अव्यय भी होते हैं। जो रेखीय अव्यय होते हैं वो साथ में क्या होते हैं? ओमिक अव्यय होते हैं। ओमिक कैसे होते हैं? क्योंकि जितने भी ओमिक होते हैं वो आपके ओम के नियम की पालना करने वाले अव्यय हमेशा रेखीय कहलाते हैं, तो ये आपका रेखीय अव्यय है। निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव। इनएक्टिव, इनएक्टिव कैसे है? क्योंकि ये कोई भी चीज ऐड नहीं करता, इवन दो ये तो कुछ खराब करता है। द्विपक्षीय मतलब बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों दिशाओं में ये अच्छे से वर्क करता है। मतलब ये कुछ पीछे के लिए चैप्टर की मैं बातें बता रहा हूँ। रेखीय मतलब लीनियर। रेखीय मतलब लीनियर, और जो किसके नियम की पालना करते हैं? लीनियर होते हैं वो ओमिक भी होते हैं। लीनियर होते हैं वो कौन से होते हैं? ओमिक होते हैं, यानी कि ओम के नियम की पालना करने वाले होते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने बेफालतू में लिखी हैं क्योंकि इन सारों के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं, बस हमें जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ना था। तो इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है जी ओम। मात्रक के ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान मैं आपका आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि मात्रक ही आपके पूछे जाते हैं। मात्रक क्या है जी इसका? मात्रक है जी ओम। मात्रक क्या है? मात्रक है जी ओम। ओम का सिंबल कैसा है? ओम का सिंबल ये वाला ओम। अपने हिंदू में जो ओम लिखा जाता है ना, ये वाला ओम, है ना, इससे कुछ मिलता जुलता ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओम को। ठीक है, तो इस प्रकार से ओम का मात्रक लिखा जाता है। ओम का मात्रक कुछ ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, ये पता है कि ये जो आर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो आर है, ऊपर लिख देता हूं, आर है वो किसका व्युत्क्रमानुपाती है? ये जी आपके चालकता का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि आपके कंडक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती है, सुगमता का व्युत्क्रमानुपाती है। अभी अभी बता के ही आया हो ना कि जो आपका प्रतिरोध है वो किसका? चालकता, कंडक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती है, तो उल्टा होता है। तो कंडक्टेंस को हम जी से बताते हैं। कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक मैंने बता दिया ओम। मात्रक मैंने बता दिया ओम। किसके द्वारा? जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। लेकिन जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे ना तो हमें पता है कि भाई इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक मैंने बताया, इस जैसे आर उल्टा जी के, तो जी उल्टा किसके होगा? इसी बात को अगर मैं यहां लिखूं, तुमको कुछ सिखाना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक देखेंगे, फिर यहां रिजल्ट लिखूंगा। जी अगर मैं उल्टा लिखूं तो किसका उल्टा होगा? जी सर उल्टा, जी मतलब कंडक्टेंस, जी जो उल्टा होगा सर वो उल्टा होगा 1/r का। 1/r का। और आर का मात्रक क्या है? आर का मात्रक है जी ओम। प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। और इस जी का जो मात्रक बन जाएगा वो प्रति ओम, प्रति मतलब बटा में ओम, या बन जाएगा क्या? या बन जाएगा जी आपका क्या? बन जाएगा आपका क्या? ओम इनवर्स। ओम को ऊपर लेके जाऊंगा तो जो एक पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। रिजल्ट को याद रखना आपको, सिर्फ मैं कुछ बातें बता रहा हूं, सुन लो बस ध्यान से। ये बन जाएगा प्रति ओम। प्रति ओम मतलब एक के बटा में होता है तो प्रति ओम बोला जाता है, या फिर ओम इनवर्स। ओम यहाँ एक पावर है ऊपर जाके माइनस। फिर मैंने एक बहुत ही काम का आपका मात्रक पीछे पेज पे लिख रखा है कि भी इसका मात्रक
ओम को जब पलटा जाता है तो महो भी बनता है, ओम को पलटा जाएगा, नीचे है तो पलट देंगे महो, और महो को हम सीमेन कहते हैं, महो को हम क्या कहते हैं, सीमेन। बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो भाई जिस प्रकार से ये आर से हमने ओम लेके इतने सारे मात्रक किसके बना दिए, जी के, जैसे क्या बना, प्रति ओम, ओम इनवर्स, महो, ये 3 मात्रक बना दिए। तो ठीक उसी प्रकार से तुमने देखा कि जो चालकत्व का मात्रक है वो एक अन्य मात्रक सीमेन है। चालकत्व का एक अन्य मात्रक, बाकी सारे मात्रक तो आपको पता ही है, लेकिन हमें पता है, पिछले पेज पे लिख के भी आया हूं कि जो चालकत्व का मात्रक, अनुकार्यता का मात्रक, परमेश्वरता का मात्रक महो होने के साथ सीमेन है। महो होने के साथ क्या है, सीमेन है। तो एक बात बताइए कि इसका मात्रक क्या है, सीमेन है। लिख दो एक बार यहां, इसका मात्रक क्या है, सीमेन है। और प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं, प्रतिरोध को सर मापते हैं हम ओम में। तो ओम वाला जो मात्रक है वो प्रति सीमेन या फिर सीमेन इनवर्स भी कहलाएगा। तो इसका मात्रक ओम होने के साथ साथ एक अन्य मात्रक लिखो, फ्रोम, फ्रोम जी, जी मतलब चालकता के सेंस में एक मात्रक और निकल के आया। चालकता का मात्रक क्या होता है, 1/सीमेन। तो सीमेन को प्रति सीमेन भी बोला जाता है या सेम इनवर्स, हम याद रखेंगे प्रति सीमेन। क्या याद रखेंगे, प्रति सीमेन। प्रति सीमेन भी इसका एक मात्रक होता है। कैसे कैसे निकला सर, ये कैसे निकला, प्रति सीमेन को कैसे लिखा जाएगा, 1/सीमेन में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाए, कैसे निकला ये प्रति सीमेन, कैसे निकला, एक बार और बता दीजिए, फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट तकड़ा हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ। जिस प्रकार से तुमने आर जी इज इक्वल टू लिखा, जी इज इक्वल टू क्या लिखा तुम लोगों ने, 1/आर लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने बताइए इसका मात्रक क्या है, सर इसका मात्रक ओम है। तो तुम इस जी के मात्रक लिख रहे हो, 1/ओम है, ओम इनवर्स, इसका मात्रक क्या लिख रहे हो, ओम इनवर्स। ओम की जो पावर है उसको -1 कर दो, ये मात्रक जी का बन गया। एक क्या लिखा, एक प्रति ओम लिखा, प्रति मतलब बटा में, प्रति ओम लिखा, ठीक है। अच्छा फिर इस ओम बटा में है तो इसको पलटा, तो इसका एक मात्रक तुम लोगों ने महो बनाया, क्या बनाया, महो बनाया। और सिंबल कुछ इसका इस प्रकार से बना दिया, सिंबल इसका कुछ इस प्रकार से बना दिया, महो बनाया है और सिंबल आपने ऐसा बना दिया। और फिर कहा कि ये जो महो है ये किसके बराबर होता है, सीमेन, इसका एक अन्य। ये सारे मात्रक किसके हैं, ये सारे मात्रक आपके जी के हैं, ये सारे मात्रक आपके जी के हैं। क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ एक प्रतिरोध का मात्रक याद कर रखा है, ओम। ओम 1/ओम प्रति ओम कहलाएगा। किसी की पावर नीचे है तो ऊपर जाके पावर माइनस के हो जाती है, तो ओम इनवर्स। ओम को पलटा तो महो बना, और महो वाला एक बेस्ट मात्रक उसका क्या होता है, उसका एक बेस्ट मात्रक सीमेन होता है। ये बात तुमको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 1/जी भी तो होता है ना, और जी का सबसे बेस्ट मात्रक, ये सारे मात्रक तो ओम से आए हैं, ये सारे मात्रक तो ओम से आए हैं। तो ओ आर का मात्रक ओम के सेंस में तो तुम लोगों ने लिख ही रखा है, ये रहा ओम, आर का एक मात्रक ओम तो लिख ही रखा है। तो बाकी मात्रक कौन बच गया, बाकी बाकी मात्रक आपका बच गया सीमेन, बात्री बात्री बोल रहा हूं, बाकी मात्रक आपका क्या बच गया, सीमेन। इसका मात्रक बताइए क्या है, सर इसका मात्रक सीमेन है, क्या है, सीमेन है। तो भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। तो ओम किसके बराबर है, 1/सीमेन के। ओम किसके बराबर है, 1/सीमेन के। तो ओम एक मात्रक तैयार हुआ और एक मात्रक हुआ जी सीमेन, है ना, सीमेन इनवर्स, सीमेन इनवर्स। लेकिन ये सीमेन इनवर्स देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है प्रति सीमेन। क्या बोला जाता है, प्रति सीमेन। और प्रति सीमेन का मतलब क्या है, प्रति सीमेन का मतलब है जी 1/सी। बताइए अब समझ। कहने का मतलब ये है कि आपसे ओम का मात्रक एक बार हुआ है, ऐसे हुआ है, कैसे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, सब ओम को ढूंढ रहे थे, अब ओम को ढूंढ रहे थे, क्यों, उनको लगा कि भाई ओम नहीं होगा तो अब ओम होगा, है ना, क्योंकि वो उसका सीजीएस मात्रक है, दोनों ही नहीं थे। एब्सोल्यूट ओम को ढूंढ रहे थे जो आपका अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, वो भी नहीं था, 1.00049 वो भी नहीं मिला। पता है क्या था, प्रति सीमेन। क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा कौन, प्रतिरोध का उल्टा आपका चालकत्व, और चालकत्व का मात्रक क्या है, चालकत्व का मात्रक एक, ये तो है ही ओम के सेंस में, ओम इनवर्स, प्रति ओम, महो, एक मात्रक सीमेन है। तो इसका मात्रक क्या रहेगा, प्रति सीमेन, प्रति सीमेन रहेगा, ध्यान रखना खास है। ये आपको पीछे का थोड़ा सा बताया, ये प्रतिरोध की बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई। अब बात करते हैं जी आपकी प्रतिघात, बात करते हैं जी, मात्रक पे फोकस करना है, मात्रक पे फोकस करना है। और मात्रक भी कौन से, सिर्फ विशेष करके दो ही,
चालक प्रतिरोध का और आपके चालकत्व का, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का। बाकियों के तो पता ही है। इस वाली लिस्ट के ओम है, इस वाली लिस्ट के आपके सीमेन। सीमेन इन द सेंस महो, महो याद रखेंगे। तो ऊर्जा को अच्छा, प्रतिघात क्या होता है? ऊर्जा को सबको पता है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है? पर आपके धारिता से और आपके प्रेरकत्व से। बताया था पिछले चैप्टर में। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास देखी होगी उनको बहुत अच्छे से याद भी होगा। मैंने धारितीय प्रतिघात, आपको प्रेरणिक प्रतिघात बहुत डिटेल से बताया। दोनों के प्रति एक-एक क्लास दी थी। तो मैंने बताया था कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर है वो करता क्या है? वो ऊर्जा को संग्रहित करता है। फिर हमें और थोड़ा डेप्थ में जाके देखें तो जो आपका जो संधारित्र है, यानी कि आपका कैपेसिटर है, उसके अंदर एक गुण विद्यमान है। उस गुण को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहते हैं। उस धारिता, प्रत्येक कैपेसिटर के अंदर धारिता होती है। उस धारिता के तहत वह अपने अंदर चार्ज को तो एकत्रित करता ही है, ऊर्जा को एकत्रित तो करता ही है, लेकिन स्थिर विद्युत के क्षेत्र में जाके विभव परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार से इंडक्टर, चालक तार को कुंडली के तौर पर हमने इंडक्टर का निर्माण किया। प्रत्येक इंडक्टर के अंदर एक गुण विद्यमान होता है। जैसे संधारित्र के अंदर धारिता का गुण है, तो प्रेरक के अंदर प्रेरकत्व का गुण होता है, जिसे इंडक्टेंस कहते हैं। उस इंडक्टेंस के तहत वह आपके चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये जो आपके, चाहे दोनों साइड से देखो, कैपेसिटर की साइड से, इंडक्टर की साइड से, ये दोनों ही आपके क्या है? ये दोनों ही आपके एक प्रकार के विरोध है। इसमें धारा के प्रवाह का विरोध करवा रहे हैं। एससी सर्किटों का ये गुण है जो विरोध को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या करते हैं? ऊर्जा को एकत्रित करते हैं। तो ऊर्जा को संग्रहित करने वाले विद्युतिक अव्यय कौन? रजिस्टर के रजिस्टर तो विरोध करता है। ऊर्जा को संग्रहित करने वाले कौन है? स्टोर करने वाले कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर के अंदर स्थिर विद्युत के क्षेत्र के में स्टोर करता है और वो आपका चुंबकीय क्षेत्र, इंडक्टर आपका चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। विद्युतिक अव्यय जो धारा अथवा वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करते हो। अच्छा, ये कौन है? ये जो ऊर्जा को संग्रहित करने वाले विद्युतिक अव्यय। बताना जरा, ये ऊर्जा को संग्रहित करने वाले विद्युतिक अव्यय कौन है? तो हम कहेंगे सर, ये जो विद्युतिक अव्यय जो ऊर्जा को संग्रहित करने वाले आप बता रहे हो, उसमें से एक तो है जी कैपेसिटर, एक तो है जी आपका कैपेसिटर और एक है जी आपका इंडक्टर। कौन है जी? इंडक्टर। अच्छा, अब बताइए कौन धारा के प्रवाह का विरोध करता है? उल्टा लिख दिया। ये देखो, धारा पहले, वोल्टेज बाद में, तो हम इनको भी सीक्वेंस। तो बताइए, ये जो ऊर्जा को संग्रहित करने वाले, एक तो है जी आपका इंडक्टर, एक तो कौन है जी? इंडक्टर। एक तो कौन है जी? आपका इंडक्टर है। ठीक है, और दूसरा आपका कौन है? दूसरा है जी आपका कैपेसिटर। कौन है जी? कैपेसिटर। अच्छा बताइए, कौन धारा के परिवर्तन का विरोध करता है? इंडक्टर। कौन वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है? आपका जी कैपेसिटर। तो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। और वोल्टेज के परिवर्तन का कौन विरोध करता है? कैपेसिटर। किस क्षेत्र में? स्थिर विद्युत के क्षेत्र में। तो ऊर्जा को संग्रहित करने वाले विद्युतिक अव्यय इंडक्टर और कैपेसिटर। जो इंडक्टर है वो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, कैपेसिटर है वो वोल्टेज, ये सारा ना पिछले चैप्टर की रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको, का विरोध करते हैं, उन्हें प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात जो विरोध करने का गुण है ना, इनके अंदर विद्यमान होता है। इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस का गुण होता है, यानी कि प्रेरक के अंदर किसका? प्रेरक के अंदर प्रेरकत्व का गुण होता है। कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस का गुण होता है। संधारित्र के अंदर धारिता का गुण होता है। उस गुण के तहत, इस गुण के तहत अपने सिरों पर अप्लाई किए गए विभव परिवर्तन का विरोध कौन करेगा? आपका कैपेसिटर करेगा, है ना। और अपने सिरों पर धारा परिवर्तन का विरोध कौन करेगा? इंडक्टर करेगा। कैपेसिटर है वो किसके अंदर? कैपेसिटर है जी वो स्थिर विद्युत के क्षेत्र के अंदर। और इंडक्टर किसके अंदर? इंडक्टर है जी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। विरोध को पैदा करते हैं, विरोध को पैदा करते हैं, कुल मिलाकर विरोध को पैदा करते हैं। तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी कि धारा के प्रवाह का, क्योंकि एसी में आपका करंट चलता है, करंट चलता है तो धारा के परिवर्तन में एक प्रकार का विरोध पैदा करते हैं। ठीक है, तो प्रतिघात का मात्रक क्या है? प्रतिघात का जो मात्रक है वो क्या है जी? ओम है। प्रतिघात का मात्रक क्या है? ओम है। क्योंकि मैंने कहा कि इन तीनों की लिस्ट के जो ये आप, मैंने ये जो एक्स्ट्रा बताए हैं ना, ये मैंने कह दिया कि यहां से आएगा। अब यहां मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा वहां, क्योंकि उनके लिए तो ऑलरेडी आगे आगे आपके पॉइंट आते रहेंगे, लेकिन बस ध्यान रखेंगे
ध्यान रखने को आप लिख भी सकते हो कि प्रतिघात का विपरीत कौन है, प्रतिघात का आपका विपरीत है सब्सटेंस, आप लिखने को लिख भी सकते हो, लेकिन फिर ज्यादा पीडीएफ को रिवाइज करेंगे ना बड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी। बस ध्यान रखेंगे प्रतिघात का जो मात्रक है वो ओम है और इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं जी? एक्स से। तो ये जो प्रतिघात है ये आपकी फिर दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ, आपकी दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ। दो कैटेगरी कैसे सर? क्योंकि आपका एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। जो कैपेसिटर है उसका तो जी धारितीय प्रतिघात है और जो इंडक्टर है उसका सर प्रेरणीय प्रतिघात है। कैपेसिटर का धारितीय प्रतिघात और इंडक्टर का प्रेरणीय प्रतिघात, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है भाई? प्रतिघात क्या है? प्रतिघात कोई दो प्रकार के अपने पास अव्यय है, वो अव्यय आपकी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। कौन से अव्यय है जी? एक इंडक्टर एक कैपेसिटर। और ये जो ऊर्जा को संग्रहित करने वाले जो आपके अव्यय इंडक्टर और कैपेसिटर है, ये धारा परिवर्तन और विभव परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये जो विरोध है उसी विरोध को हम प्रतिघात कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। इस प्रतिघात को हम ओम में मापते हैं और सिंबल इसका एक्स है। प्रतिघात फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैपेसिटर वाला है वो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा और इंडक्टर वाला इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा, यानी कि धारिता प्रतिघात और आपका प्रेरणिक प्रतिघात हो जाएगा। अब इनके बारे में हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। कहता है कि प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि जो इंडक्टर के अंदर जो गुण है, इंडक्टर के अंदर जो गुण है किस प्रकार का गुण है जी? आपके इंडक्टर के अंदर ऊर्जा को संग्रहित करने वाला और धारा परिवर्तन के विरोध करने वाला गुण है। इंडक्टर के अंदर कैसा गुण है? चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो किसी ऐसी परिपथ में प्रेरक द्वारा, किसी ऐसी परिपथ में प्रेरक द्वारा धारा प्रवाह, अच्छा ऐसी ही परिपथ क्यों लेते हैं? मैंने ये पॉइंट भी वहां बोला था कि ऐसे परिपथों का वह गुण जिसके तहत वह कैपेसिटर क्या करता है? अपने सिरों पर अप्लाई किए गए विभव परिवर्तन का विरोध करता है और इंडक्टर क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो ऐसी सर्किटों का, ऐसे परिपथों का वह गुण क्यों? क्योंकि ये जो आपके तीन बेसिक एलिमेंट है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे के सारे आपका आधार बनाते हैं एसी थ्योरी का। डीसी थ्योरी में इनका ना के बराबर यूज है। समझ गए मेरी बात को? सर ना के बराबर क्यों यूज है? क्योंकि डीसी के अंदर है ना, क्योंकि डीसी के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन नहीं आती। तो इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर धारा परिवर्तन को रोकता है। कैपेसिटर क्या करता है? विभव परिवर्तन को रोकता है और वहां पर तो कोई फ्लक्चुएशन होती ही नहीं। फ्लक्चुएशन किसके अंदर होती है? एसी के अंदर होती है, डीसी के अंदर नहीं होती। तो ये डीसी का ना होकर एसी का आधार बनाते हैं। तो एसी परिपथों में प्रेरक द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे एक्स इंडक्टर के अंदर है तो एक्स एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एक्स एल से लिखते हैं। और बहुत अच्छे से तुमको वहां सिखा के आया था कि जो प्रेरणिक प्रतिघात है एक्सएल है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई, बोलिए जरा, 2 पाई एफ एल के बराबर होता है। 2 पाई एफ एल के बराबर होता है। और इसे किस में मापते हैं जी? इसको ओम में मापते हैं। किस में मापा जाता है जी? मात्रक बताइए। तो मात्रक क्या बोला जाएगा? इसका जो मात्रक है ना, इधर लिख देता हूं। मात्रक क्या है जी? मात्रक इसका भी ओम है। मात्रक क्या है जी? मात्रक है जी ओम। इसमें मापा जाता है ओम में। अच्छा, प्रेरणिक प्रतिघात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी आपके प्रेरक के। लिखना चाहो तो लिख देता हूं, लेकिन ये बात सब कुछ बातें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि वो चैप्टर में यही तो सीखा ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। ध्यान से सुनना, ये आपका प्रतिघात है, ये आपका प्रेरणीय प्रतिघात है जो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपका प्रतिघात बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार से आपका जो प्रेरणीय प्रतिघात है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एल, और एल क्या है आपका? प्रेरकत्व। एल क्या है जी? प्रेरकत्व। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये इतना जोर क्यों दे रहे हो सर आप इस बात पे? क्योंकि भाई यहां से एक पॉइंट निकल के आता था उस चैप्टर में, तुमको याद हो तो, कि आपकी ये विद्युतिक और एक होता है जी आपका भौतिक, एक विद्युतिक और एक होता है जी भौतिक। तो ये ना आपके, एक मैंने बताया था कैपेसिटर के अंदर कि जो भौतिक फैक्टर थे वो कौन से थे, कि जो कैपेसिटर के अंदर दो चालक प्लेट थी उनके बीच की दूरी, उनके बीच में जो आपका विद्युतिक से आपका पेरा विद्युतिक सामर्थ्य वाला एक पदार्थ भरा है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे, चालक तार जो आपकी प्लेट है उनकी मोटाई पे, किन किन चीजों पे निर्भर करता है, किन किन चीजों पे निर्भर नहीं करता। वहां वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ जब हम करेंगे इंडक्टर के अंदर, तो हमने बताया था कि चालकता उसमें देखा था कि वहां पर आपकी आई थी, ये वाला सिंबल आया था, याद है क्या आपको थोड़ा बहुत? हमने जब आपको बताया था कि आपकी ये जो प्रेरणीय प्रतिघात है वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है, तो कुछ ऐसा हमने बनाया था, याद हो तो तुमको। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता याद है, विद्युतशीलता, एरिया ऑफ प्लेट और बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो ये कौन से गुण है? ये आपके वैद्युतिक गुण ना होके भौतिक गुण है। तो ठीक उसी प्रकार से फिर वहां मैंने जोर देके कहा था कि भाई ये आपका जो प्रतिघात है वो फ्रीक्वेंसी और प्रेरकत्व, प्रेरकत्व यानी कि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस बात का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो प्रतिघात बढ़ेगा, और आप क्या, प्रेरकत्व बढ़ेगा तो भी आपका प्रतिघात बढ़ेगा, तो भी आपका प्रतिघात बढ़ेगा। बस थोड़ा सा तुम ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला पीछे से हमने किया था, उस चैप्टर में जाके आप रिवाइज कर, क्लियर है भाई? तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या है? किसी ऐसी परिपथ में प्रेरक द्वारा धारा प्रवाह, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, और इसे XL से लिखा जाता है। तो XL बराबर 2 पाई FL, और इसे हम ओम में मापते हैं। इन तीनों को, जो उस प्रकार उस साइड की जो लिस्ट है, इन तीनों को हम ओम में मापते हैं। फॉर्मूले में थोड़ा सा डेप्थ में देखा तो XL इजिकल टू 2 पाई FL है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? प्रतिघात, प्रेरणीय प्रतिघात वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका विरोध बढ़ेगा। अगर आपका प्रेरकत्व, प्रेरकत्व क्या है? प्रेरकत्व एक प्रकार का, जो आपने चालक तार को कुंडली तौर पे लपेट के उसके बनाया है, उसके अंदर जो गुण है, उस गुण का मतलब कि जो आपके ऊर्जा को एकत्रित करने वाला जो गुण है, जितना ज्यादा एकत्रित करोगे, इसका मतलब उतना ही आपका अवरोध बढ़ता जाएगा, विरोध बढ़ता जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? प्रेरकत्व, किसके? प्रेरकत्व के। क्लियर है भाई? बस ध्यान रखेंगे कि ये प्रकार का विरोध है, ज्यादा परेशान मत होना, फोकस उस पे करना है जो मैं बता रहा हूँ। मैंने बता दिया कि मात्रक पूछे जाते हैं, तो मात्रक मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि इन तीनों को किस में मापते हैं? ओम में, और इन तीनों को किस में मापते हैं? महो में या सीमेन में। और क्या खास है जी? एक ये खास है कि इसका एक मात्रक ओम है प्रतिरोध का, और प्रति सीमेन भी इसका मात्रक हो जाएगा। फिर बस इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रतिघात क्या है? एक प्रकार का विरोध है, किसके द्वारा? कि इंडक्टर और कैपेसिटर का। इंडक्टर के अंदर धारा परिवर्तन का और कैपेसिटर के अंदर विभव परिवर्तन का। दो कैटेगरी में डिवाइड किया इस प्रतिघात को, तो प्रेरिक, प्रेरणीय और धारितीय। तो प्रेरणीय में हमने देखा है कि भाई ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है, ये फॉर्मूला तुम ऑलरेडी जानते हो, और बाकी चीजें तो देखो मेरे को बतानी पड़ती है, तुमको इतना विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक उसी प्रकार से आपका आता है जी धारितीय प्रतिघात। क्या आता है? धारितीय प्रतिघात, यानी कि आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो किसी ऐसी परिपथ में संधारित्र द्वारा धारा प्रवाह एक्चुअल में करता क्या है? ये स्थिर विद्युत के क्षेत्र में जाके विभव परिवर्तन का विरोध करता है। किसका करता है? विभव परिवर्तन का विरोध, विभव, विभव परिवर्तन का विरोध, विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन का विरोध करता है, का विरोध करता है। तो जब विभव परिवर्तन का विरोध करता है तो इसका मतलब वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं आने देगा। विभव परिवर्तन का विरोध करेगा तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं आने देगा, तो एक प्रकार की एसी धारा का क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। तो किसी ऐसी परिपथ में संधारित्र द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध धारितीय प्रतिघात कहलाता है, और इसे हम एक्स सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे भाई? इसे हम एक्स सी से लिखते हैं, और ये फॉर्मूला तुमको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं कि एक्स सी बराबर, बोलिए जरा, एक्स सी बराबर क्या है? यानी कि आपका प्रेरण, सॉरी, धारितीय प्रतिघात किसके बराबर होता है? 1 में 2 पाई एफ, वहां एल था, यहाँ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। वहां एल था और यहाँ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और बताइए इसको किस में मापते हैं? सर इसको भी, इन सब को हम ओम में मापते हैं। किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। अब यहाँ भी तुमको एक चीज ध्यान रख लेनी है कि जो आपका धारितीय प्रतिघात है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल है किसके? आपके धारिता के। बस ये तुमको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रतिघात है वो इनवर्सली ही स्पेस कम है, दोनों का एक ही साथ मैंने काम चला लिया, स्पेस कम था इधर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये घटेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके धारिता। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो बस ध्यान रखेंगे प्रतिघात क्या है? विरोध है, किसके द्वारा? इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा। वो विरोध इंडक्टर के अंदर क्या कहलाता है?
प्रेरणीय प्रतिघात कहलाता है, संधारित्र के अंदर धारितीय प्रतिघात कहलाता है। और इन दोनों को किस में मापते हैं? ओम में। एक्सएल का फॉर्मूला 2 पाई एफ एल, एक्ससी का फॉर्मूला 1 अपन में 2 पाई एफ सी। ये बात उनको बखूबी समझ में आ रही होगी और बड़ा जोर दे के कह रहा था, याद कर लेना, याद कर लेना, ऐसी थ्योरी में आएंगे आएंगे आएंगे। तो अब भी अगर तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते हो, और जो मैं कहता हूँ बार बार रिपीट करो, अब भी अगर तुम रिपीट नहीं करते हो, तो भाई इसके अलावा तुम्हारा सिलेक्शन करवाने का कोई जरिया नहीं है। रिवीजन करो, रिवीजन करो। अगर तुम लोगों को रिवीजन करने की आदत होती, तो जब मैंने बोला तो हल्का फुल्का तुम्हारे माइंड में क्लिक करता कि हाँ ये वाला फॉर्मूला हमने देखा है, हल्का फुल्का तुम्हारे माइंड पे क्लिक करता कि हाँ ये वाला फॉर्मूला हमने देखा। और फिर जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ, मैंने लिखे थोड़ी देर पहले कि भाई ये विद्युतीय गुण है, ये भौतिक गुण है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आता है, तो वो बातें तुमको अब याद आ जाती है। अगर याद आ रही है तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, और अगर याद नहीं आ रही है तो इसका मतलब अब भी आप आंखें खोल लो। जब जागो तब सवेरे, आंखें खोल के और अपना अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं जी प्रतिबाधा। इन दोनों का योग जो पीछे पढ़ा है ना हमने, पीछे क्या पढ़ा है? पीछे पढ़ा है, देखो, प्रतिरोध के अंदर प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोध के बाद प्रतिघात पढ़ा। प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, प्रतिघात को भी हम ओम में मापते हैं। ऋणीय प्रतिघात को भी ओम, धारितीय प्रतिघात, इन सबको हमने ओम में मापा। इन दोनों का जोड़ आपकी प्रतिबाधा है, जिसे आप इम्पीडेंस कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं जी? इम्पीडेंस कहते हैं। तो प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस। प्रतिरोध और प्रतिघात, प्रतिरोध और प्रतिघात का सैदिश योग, प्रतिरोध और प्रतिघात का, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टर और प्रतिघात यानी कि प्रेरणीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का सैदिश योग होता है। सैदिश योग आपकी क्या कहलाती है? प्रतिबाधा कहलाती है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम है, इन सब के मात्रक क्या है? ओम है, तथा इसे जेड से दर्शाया जाता है, इसे जेड से दर्शाया जाता है। यदि प्रतिवर्ती प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध आर तथा प्रतिघात एक्स हो, तो तुल्य प्रतिबाधा, तो तुल्य प्रतिबाधा यानी कि जेड का मान क्या होगा? उस एक फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जी कि जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर, रूट अंडर क्या? आर स्क्वेयर प्लस में एक्स, आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये क्या फॉर्मूला बना सर? ये क्या फॉर्मूला बना? भाई इस फॉर्मूले का एक और आगे जाके वर्जन आएगा, आर स्क्वेयर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी, लेकिन वो बाद की बात है। ये आया कहाँ से सर? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? परेशान मत होइए, यहाँ आ जाइए। ये है जी, जाऊंगा वापस उस पेज पे। प्रतिरोध त्रिभुज, जो विरोध है उनके लिए एक त्रिभुज बनाई। प्रतिरोध त्रिभुज में वे राशियां सम्मिलित है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करती है। तो कौन कौन से अवरोध पैदा करती है? प्रतिरोध, प्रतिघात और आपका जो अभी पढ़ के आया प्रतिबाधा। ये सारे के सारे क्या है? विरोध पैदा करने वाले हैं। इन सभी राशियों का इकाई मात्रक क्या है? ओम है। इन सभी राशियों का मात्रक कौन है? ओम है। तो इसके अंदर कौन शामिल है? विरोध करने वाले कौन शामिल है? सर आर शामिल है, सर एक्स शामिल है, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर सर हम जेड बोलते हैं। प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात, प्रतिरोध प्रतिघात मिलकर आपके क्या बनाते हैं? प्रतिबाधा मिलाते हैं। तो वो जो फॉर्मूला लिखा है ना, वो यहाँ से आया है। रेजिस्टेंस, धारा और वोल्टेज है ना, बिल्कुल बिल्कुल एक्स एक्सिस पे होते हैं, तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ये आपका आ गया जी रिएक्टेंस। क्या आ गया? रिएक्टेंस, प्रतिबाधा। और ये हो जाए जी आपका प्रतिघात। ये क्या हो जाएगा? प्रतिघात। तो बस यही यही चीज यहाँ से उठ के आई है, कोई अलग आपकी नहीं है। यानी कि अगर आप देखोगे इसमें कि z इज इक्वल टू क्या है? z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है, यानी कि ये रहा आपका r, ये रहा आपका r, और ये रहा जी आपका x। x के अंदर जब और डेप्थ के अंदर जाएंगे ना, तो ये फॉर्मूला, लेकिन ये बाद की बात है, ये बाद की बात है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तुम ध्यान रखना, r, r को यहाँ से फोकस करो, प्रतिरोध को फोकस करो, रिएक्टेंस को फोकस करो। प्रतिरोध, प्रतिरोध रिएक्टेंस हिंदी में लिख दो इनका। ये है जी प्रतिरोध, प्रतिरोध लिख देता हूँ, और दूसरे मार्कर से, रेड से। ये क्या है जी? प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है, मात्रक ओम है, सबको पता हुआ। ये दोनों क्या है जी? ये है जी प्रतिघात। प्रतिघात, ये दोनों क्या है जी? प्रतिघात। ये क्या है जी? ये है जी आपका जो रिसेंटली आपने फॉर्मूला किया है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा।
बाधा, प्रतिबाधा, यानी कि प्रतिरोध प्रतिघात मिलकर आपके क्या बनाते हैं, प्रतिरोध और प्रतिघात मिलकर ये दोनों का योग, सैदिश योग, इन दोनों का सैदिश योग, इन दोनों का भाई सैदिश योग, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा, इन दोनों का बनेगी बात। इन दोनों का सैदिश योग क्या कहलाता है, इन दोनों का सैदिश योग आपका कहलाता है जी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, राधा को बाधा, है ना, कौन सी मूवी का डायलॉग है, राधा को बाधा हुई है, राधा को बाधा हुई है, अक्षय कुमार, कौन सी मूवी थी, भूल भुलैया, राधा को बाधा हुई है। तो प्रतिरोध प्रतिघात मिलकर प्रतिबाधा बनाते हैं। तो अब बताइए इस ट्रायंगल से तुमने एक चीज देखी क्या, कि कर्ण की दो बराबर आधार की दो जमा लंब की दो, कर्ण की दो बराबर आधार की दो जमा लंब की दो, लिखूं यहाँ। आपने देखा होगा कि जब हम ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, उस ट्रायंगल को एक बार यहाँ से फिर से शो करके तुमको बता ही देता हूँ कि आखिरकार ये राधा को बाधा हुई। बताइए जरा, ये क्या है, ये है जी आर, ये क्या है, ये है जी एक्स, और ये क्या है जेड। प्रतिरोध प्रतिघात प्रतिबाधा, प्रतिरोध प्रतिघात प्रतिबाधा। तो आप बताइए जेड क्यों नहीं लिखा। हम क्या बोलेंगे, इस ट्रायंगल से फॉर्मूला बनेगा कर्ण की दो बराबर आधार की दो जमा लंब की दो, कर्ण की दो बराबर आधार की दो जमा लंब की दो, यही फॉर्मूला बनेगा, यही फॉर्मूला बनेगा भाई, बनाइए और लिख लीजिए जल्दी से। बोलिए जरा, कर्ण की दो, कर्ण की दो बराबर आधार की दो, यानी कि आर की दो जमा लंब की दो, लंब मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स की दो। सही है भाई। आप बताइए जो स्क्वायर है वो इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि प्रतिबाधा इज इक्वल टू प्रतिरोध, प्रतिरोध की दो प्लस में प्रतिघात, यानी कि एक्स की दो, एक्स की दो। प्रतिघात कहाँ से है, और जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर है वो इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। प्रतिरोध पदार्थ का टुकड़ा करता है, प्रतिघात आपके रजिस्टर और इंडक्टर जो पदार्थ के टुकड़े हैं उनके अंदर का गुण है, उनके अंदर का गुण है। और इन सब को हम किस में मापते हैं, इन सब को हम ओम में मापते हैं, मात्रक नहीं बदलेगा, इन सब को हम किस में मापते हैं जी, ओम में मापते हैं। तो ये ट्रायंगल से आपको पता लग गया। सही है भाई। तो ये ट्रायंगल पे हमें आना था प्रतिरोध त्रिभुज पर। प्रतिरोध प्रतिरोध त्रिभुज में वे राशियां से मिलित है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करती है, प्रतिरोध प्रतिघात और प्रतिबाधा। प्रतिरोध और प्रतिघात मिलकर प्रतिबाधा बनाते हैं। प्रतिबाधा बड़ा है ये सोच लो, दोनों को ले लेगा, प्रतिरोध को भी ले लेगा, आर के भी गुण को ले लेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर के गुण को भी ले लेगा। तो इस इंडक्टर और कैपेसिटर, इस एक्स का मतलब क्या है, एक्स के अंदर कौन है, एक्स के अंदर आपका इंडक्टर है तो एक्स एल होगा, और कैपेसिटर है तो एक्स सी होगा। बस ध्यान रखेंगे ये दोनों इसी के अंदर शामिल होते हैं। और इन सब के मात्रक, इन सब की इकाई क्या है, इन सब के मात्रक है जी आपका ओम है, इन सब के मात्रक क्या है, ओम है। तो प्रतिरोध प्रतिघात और प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बड़ी होती है ना, प्रतिबाधा बड़ी होती है, तो हमने बोला आर और एक्स का, आर और एक्स का सैदिश योग जेड को बनाता है, यानी प्रतिबाधा को बनाता है। तो प्रतिरोध प्रतिघात प्रतिबाधा इन सब के मात्रक क्या है, इन सब के मात्रक है जी ओम। इन सब के मात्रक क्या है, इन सब के मात्रक है जी ओम। इन सबको किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं। इन सबको किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं। क्लियर है। बस अब बाकियों को तो जल्दी जल्दी पढ़ना है, बाकियों को तो जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो प्रतिरोध का उल्टा कौन था, प्रतिरोध का उल्टा है सर चालकत्व, कंडक्टेंस। प्रतिरोध का उल्टा क्या है, चालकत्व है। तो चालकत्व यह दर्शाता है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से विद्युत धारा में अपनी से होकर गुजरने देगा, सुगमता प्रोवाइड करवाता है। चालकत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, चालकत्व हमको हम जी से दर्शाते हैं। चालकत्व का मात्रक क्या है, महो या प्रति ओम, महो या प्रति ओम है, क्योंकि हमने जी इज इक्वल टू जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, यानी कि आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। इस फॉर्मूले से ही हमने सारे के सारे मात्रक निकाले। कैसे, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक बताइए, प्रतिरोध का मात्रक है सर ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। तो हमें जी का मात्रक निकालना है, तो पहला मात्रक अगर हम बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ओम को नीचे ओम प्लस का है, ऊपर ले जाके माइनस कर दो तो ओम इनवर्स मात्रक बन जाएगा। इसी एक बटा ओम है, इसी को बोला जाता है जी प्रति ओम, जो लिख रखा है
इसी को बोला जाता है क्या, प्रति ओम, प्रति ओम बोला जाता है, ठीक है, दो मात्रक हो गई, इसी को प्रति ओम बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इस ओम इनवर्स को पलट दिया जाए, ओम इनवर्स को पलट दिया जाए तो मात्रक क्या बन जाएगा, ओ एच, ओम पलट दिया जाएगा तो महो, एम, तो में लिख देते हैं अब, एम एच ओ, वैसे मात्रक को ना कैपिटल में लिखा जाए, पहला अक्षर क्या बन जाएगा, एम एच ओ, इसको भी मात्रक है ना, कैपिटल में लिखेगा तो कैसे लिखा जाएगा, ओम इनवर्स, कैसे लिखा जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स प्रति ओम, और फिर इसको पलटा जाएगा तो मात्रक क्या हो जाएगा, एम एच ओ, महो, महो, एम एच ओ, महो बन जाएगा। और महो को बढ़िया तौर पर हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, क्या कहते हैं जी, सीमेन। तो प्रतिरोध का उल्टा जी, जी का उल्टा आर, तो जब हमने जी आर का लिखा तो ओम तो मात्रक था ही था, तो ओम का उल्टा कौन है, ओम का उल्टा महो, महो को हम सीमेन कहते हैं, तो सीमेन का उल्टा कौन हो जाएगा, ओम। यही बात मैंने लिखी थी और यही बात कही थी कि पेपर में एक बार ये पूछ लिया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम ढूंढ रहे थे, कोई अबोम ढूंढ रहा था, क्योंकि ऐसा ही मात्रक ओम है, सीजीएस मात्रक अबोम है, एक ओम में 10 की पावर -9 अबोम होते बताया था। कोई एब्सोल्यूट ओम को देख रहा था, किसी का ध्यान नहीं गया कि ओम किसका प्रतिरोध किसका उल्टा है, जी का, जी का मात्रक क्या है, सीमेन, तो ये प्रति सीमेन, 1/सीमेन भी इसका एक मात्रक होता है, 1/सीमेन भी इसका क्या होता है, एक मात्रक होता है। बोलो बात क्लियर है क्या, तो ये सारे के सारे क्या है, मात्रक है किसके, आपके जी के, किसके मात्रक है, जी के। तो इनमें से ये वाले जो स्टार्टिंग के दो मात्रक है ये कोई खास विशेष अहमियत नहीं रखते क्योंकि ये ओम के सेंस में है, लेकिन ओम का इनवर्स क्या होता है, महो, तो महो वाला खास है, और दूसरा एक अन्य मात्रक क्या है, दूसरा मात्रक है जिसका सीमेन, क्या है जी, सीमेन, सीमेन मात्रक इसका रहता है, ठीक है, ये उल्टा रहेगा। अच्छा, इस फॉर्मूले से क्या मतलब है कि आर का मान धारा को रोकने वाला ज्यादा है तो आपकी धारा को सुगमता प्रोवाइड करवाने वाला कम हो जाएगा, सुगमता प्रोवाइड करने वाला ज्यादा है तो रोकने वाला कम हो जाएगा, ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ये एक दूसरे के क्या चलते हैं मेरे भाई, ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो, ठीक है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो जल्दबाजी मेरे को नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। मेन मोटिव ये है कि भाई अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगर मैंने कहा कि इस क्लास में से एक क्वेश्चन आता है तो टाइम देने के बाद भी क्वेश्चन कवर ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं, टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन सही होना चाहिए। जिस प्रकार से आपका प्रतिघात, प्रतिरोध का उल्टा आर, प्रतिरोध का उल्टा चालकता हो, तो जिस प्रकार से आपका प्रेरणीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात था, ठीक उसी प्रकार से वो धारा के प्रवाह में और विभव के प्रभाव में इंडक्टर और कैपेसिटर ना विरोध पैदा कर रहे थे, तो ये धारा के प्रभाव में और विभव वोल्टेज के प्रभाव में विरोध पैदा नहीं करते, वो उनके परिवर्तन को रोक रहे थे, ये परिवर्तन को अलाउड करते हैं। तो आपका प्रतिघात का उल्टा क्या हो जाएगा, अनुकार्यता हो जाएगा, ससेप्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ससेप्टेंस हो जाएगा। यह दर्शाता है कि कोई परिपथ कितनी आसानी से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है, यानी कि विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है, इस बात का मतलब क्या है, ना तो ये धारा के प्रवाह का विरोध करता, धारा के परिवर्तन का विरोध करता, और ना ही ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता, अभी धारा को प्रवाह होने देते हैं, ठीक है। समझो इस बात को, समझो, एक बार यहाँ लिख रहा हूँ फिर इरेज करूंगा, आर का उल्टा जी, आर का उल्टा जी, आर का उल्टा जी, फिर हमने देखा एक्स, एक्स के अंदर दो चीजें हैं, एक तो आपका इंडक्टर है, प्रेरणीय प्रतिघात है, एक आपका कैपेसिटर है, धारितीय प्रतिघात है, इसका उल्टा है जैसे ये ससेप्टेंस, और इसको बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं, बी। तो भाई ये आपके धारा परिवर्तन का विरोध करता है, ये आपके विभव परिवर्तन का विरोध करता है, कुल मिलाकर इन दोनों से धारा के प्रवाह में अवरोध पैदा किया जाता है। ये धारा के प्रवाह में अवरोध पैदा करता है तो ये धारा के प्रवाह में अवरोध नहीं, उस धारा के प्रवाह को प्रभावित होने देता है, प्रभावित होने देता है, मतलब उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं उन सब का, उल्टा चल रहे हैं उन सब का। तो हम क्या बोलेंगे, प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुकार्य कहते हैं, प्रतिघात के व्युत्क्रम को, प्रतिघात के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं जी, प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुकार्य कहते हैं, और इसे बी से दर्शाया जाता है, बी, बी से दर्शाया जाता है। अनुकार्यता का मात्रक महो, अनुकार्य का मात्रक महो या प्रति ओम होता है, महो बोलो या प्रति ओम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आर और जी के सेंस में आप याद रखना सीमेन को, आर और जी के सेंस में याद रखना सीमेन को, बाकी को ओम प्रति ओम महो, ओम प्रति ओम महो, प्रतिरोध का ओम है, इन उधर सबका ओम था तो इन सबका महो या प्रति ओम कहलाएगा। आर और जी के सेंस में आर का उल्टा जी, तो वहां ध्यान रखेंगे कि आर का जो मात्रक है ओम, ओम का इनवर्स जी, प्रति ओम, और प्रति ओम को सीमेन,
वो वहाँ याद रखना है। बाकी याद हो तो सबके सकते हैं, लेकिन थोड़ा आर और जी के सेंस में पूछा गया है, तो बस उसी को ध्यान रखें। फिर अनुकार्यता को फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जिस प्रकार से प्रतिघात को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। प्रतिघात की 2 कैटेगरी कौन-सी थी? हमने देखा था ना, प्रतिघात बराबर प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात। ठीक उसी प्रकार से प्रतिघात का उल्टा क्या है? अनुकार्यता, ससेप्टेंस है, बी है। तो ये भी अब क्या हो जाएगा? अनुकार्यता हो जाएगी प्रेरणिक प्रति अनुकार्यता और दूसरी हो जाएगी जी धारतीय प्रति धारतीय अनुकार्यता। एक प्रेरणिक अनुकार्यता और एक धारतीय अनुकार्यता। बोलो क्लियर है क्या? इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस जल्दी से पढ़ लेते हैं, कुछ दम नहीं है। अनुकार्यता यानी कि आपकी इंडक्टिव ससेप्टेंस, ये प्रेरणिक प्रतिघात का उल्टा होती है। ये प्रेरणिक प्रतिघात क्या था? प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल था, उसका व्युत्क्रम क्रम होती है। तो इसे किससे दर्शाया जाएगा? इसे बीएल से दर्शाया जाएगा, बीएल से दर्शाया जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? बीएल है, बीएल यानी कि आपकी प्रेरणिक अनुकार्यता, प्रेरणिक अनुकार्यता बीएल, बीएल अनुकार्यता यानी कि ये धारा के प्रभाव में सुगमता प्रोवाइड करवाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सएल के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एक्सएल के। इसको किस में मापते हैं? ओम में। इसको किस में मापते हैं? अब देख लीजिए कैसे सारे मात्रक बने हैं। इसको मापते हैं जी ओम में, ओम में मापते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति ओम, ओम इनवर्स, या फिर क्या बोला जाएगा? सीमेन। तो इसका मात्रक भी क्या रहेगा? बीएल का जो मात्रक रहेगा वो मात्रक रहेगा जी आपका, इन सब के मात्रक सेम रहते हैं। इन उन सब के मात्रक सेम थे, ओम ओम ओम। इन सब के मात्रक है जी प्रति ओम। क्या बोलेंगे? प्रति ओम, है ना? प्रति ओम बोलो या ओम इनवर्स बोलो या फिर क्या बोलो? नीचे प्रति का मतलब होता है नीचे, नीचे वाला है जब ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इनवर्स बोलो। इन सबके यही मात्रक रहेंगे। और आया कहाँ से कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट आया है जी आपका कैसे? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आपकी प्रेरणिक अनुकार्यता, प्रेरणिक अनुकार्यता किसके इनवर्स होती है? प्रेरणिक अनुकार्यता आपकी इनवर्स होती है जी किसके? तो हम कहेंगे धारतीय प्रतिघात के, धारतीय प्रतिघात के। तो बीएल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू धारतीय प्रतिघात। ठीक उसी प्रकार से अगर आप नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, रिफ्रेश होने में टाइम, ये रोने लग जाता है बोर्ड कभी कभार ना, रोने लग जाता है क्योंकि रोए तो क्या ना करे, पूरा दिन चलता है। फिर देखिए संधारित्रीय, जिस प्रकार से आपका प्रेरणीय अनुकार्यता है यानी कि इंडक्टिव ससेप्टेंस है, ठीक उसी प्रकार से आपका क्या है? संधारित्रीय अनुकार्यता है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस है। कैपेसिटिव ससेप्टेंस किसका उल्टा है? कैपेसिटिव ससेप्टेंस आपका धारितीय प्रतिघात का उल्टा है। तो यह संधारित्रीय धारितीय प्रतिघात का उल्टा यानी कि एक्स का उल्टा है। किसका है उल्टा है? एक्सीएल उल्टा है। तो इसे बी सी से दर्शाया जाता है, बी सी से दर्शाया जाता है। तो कैसे लिखा जाएगा? उसी प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से आपका, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं कि इसको किससे दर्शाते हैं? इसको बी सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं जी? बी सी से दर्शाते हैं। तो मात्रक बताइए, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। कैसे? कि जिस प्रकार से आपका बी सी है, बी सी का मतलब अनुकार्य, बी का मतलब अनुकार्यता यानी कि ससेप्टेंस, और ये क्या है? ये है सी यानी कि धारतीय अनुकार्यता। किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी जी आपके किसके? हम कहेंगे एक्स सी के, यानी कि धारतीय प्रतिघात की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब एक बात बताओ, धारतीय प्रतिघात को हम किस में माप रहे हैं? धारतीय प्रतिघात को हम सर ओम में माप रहे हैं। किस में माप रहे हैं? ओम में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक भी वही हो जाएगा जिस प्रकार से आपने ऊपर लिखा है। किसका? आपने लिखा है प्रेरणी के अनुकार्यता का। तो मात्रक क्या हो जाएगा? इसको पलट दिया जाएगा। कैसे? हम बोलेंगे जी प्रति ओम। क्या बोला जाएगा? प्रति ओम। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति का मतलब बटा होता है, बटा वाली चीज को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। बताइए समझ में आया क्या? बताइए कोई ऐसी चीज जो तुमको समझ में ना आई हो। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, और लास्ट में जो ट्रायंगल बताऊंगा ना उससे आपकी सारी कहानी और अच्छे से। इसको कुछ ज्यादा ही खुला लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया सो लिख दिया। लास्ट आ गया जी परमेश्वरता। जिस प्रकार से आपकी प्रतिरोध प्रतिघात और प्रतिबाधा बना, प्रतिरोध प्रतिघात और प्रतिबाधा बना। टेबल देखो, प्रतिरोध प्रतिघात और प्रतिबाधा बना, प्रतिरोध प्रतिघात और प्रतिबाधा बना। ठीक उसी प्रकार से चालकता अनुकार्यता और परमेश्यता बनेगा।
कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और दोनों मिलकर आपकी क्या बना देगी, एडमिटेंस बना देगी। दोनों मिलकर आपकी क्या बना देगी जी, एडमिटेंस बना देगी। तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को परमेश्यता कहते हैं और इसे वाई से दर्शाया जाता है, इसे वाई से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसका मात्रक महो, इसका मात्रक महो या प्रति ओम, महो या प्रति ओम, ओम इनवर्स बोलो। अच्छा एक ये मात्रक लिखो, प्रति ओम, ओम इनवर्स या महो, या क्या लिखा जाएगा, महो लिख दो इधर ही, या क्या लिखा जाएगा, महो, एम मैं ओ, हिंदी वाला लिख दे, महो, ठीक है, महो यहाँ भी लिख लेना, महो, ठीक है भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका मात्रक क्या है, महो या प्रतिओम है। पहले तो ये समझते हैं वाई किसका उल्टा है, वाई जी उल्टा है, पहले तो इस पे फोकस करते हैं। वाई उल्टा है किसका, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आपकी प्रतिरोध प्रतिघात प्रतिबाधा का। प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं, जेड से, जेड से। मैं ये लास्ट में याद करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, आपके भाई के होते कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, एक एक चीज को याद करा जाएगा। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है जी ओम, क्या है जी ओम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, प्रति ओम, या फिर महो, या फिर अगर रजिस्टर और इंडक्टर होता तो मैं क्या बोल देता, रजिस्टर और इंडक्टर के सेंस में मैं इसको सीमेन भी बोल देता, क्या बोल देता, सीमेन। लेकिन सीमेन को आप रजिस्टर और इंडक्टर के केस में ही याद रखेंगे, ठीक है। अब सुनो, ये किसका उल्टा, सारा केस देखा जाए, सारा केस देखा जाए, आर, अगर ध्यान से देखो ना तुम, देखो समझो, यहां मैं स्पेस पे रख के छोड़ दूं इसको, आर एक्स और फिर बना जेड, आर एक्स जेड। आर का उल्टा क्या बना, आर का उल्टा बना जी, एक्स का उल्टा क्या बना, एक्स का उल्टा बना जी बी, और जेड का उल्टा क्या बना, जेड का उल्टा बना जी आपका वाई, ठीक है। इस एक्स के अंदर कौन है, एक्स एल एक्स सी, बी के अंदर कौन है, बी एल बी सी, यानी कि प्रतिरोध प्रतिघात प्रतिबाधा, फिर हमने देखा चालकता, अनुकार्यता और आपका परमेश्यता, सही है। तो अब जिस प्रकार से जेड का तुम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, जेड का फॉर्मूला लिखा तो क्या बना था, जेड का फॉर्मूला फाइनली जो बना था वो बना था, फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, फाइनल जो फॉर्मूला बना था वो ट्रेंगल से तो हम अगले पेज पे देखेंगे, फाइनल जो फॉर्मूला बना वो क्या बना था, वो हमने बोला था कि सर आर का स्क्वायर और प्लस में एक्स का स्क्वायर, एक्स के अंदर दोनों है एक्सएल और एक्सई। ठीक उसी प्रकार से जेड का उल्टा कौन है, जेड का उल्टा है मेरे भाई वाई, वाई मतलब आपकी क्या है, वाई है जी परमेश्यता। प्रतिबाधा का उल्टा है परमेश्यता, क्योंकि प्रतिबाधा के अंदर है प्रतिरोध और प्रतिघात, परमेश्यता के अंदर है चालकता और आपकी अनुकार्यता। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रूट अंडर बोलो जरा, बी स्क्वेयर, बी नहीं जी स्क्वेयर, पहले आर का उल्टा लिखेंगे, आर का उल्टा कौन है, जी स्क्वेयर और प्लस में आपका बी स्क्वेयर, प्लस में क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर। अब देख लो जरा, अब सारी चीज को चेक कर लो, सारी चीज को चेक कर लो, जेड का उल्टा वाई, आर का उल्टा जी और एक्स का उल्टा बी। अब बताइए क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सर इनको याद कैसे रखें, तो याद रखेंगे बार बार रिवीजन से, लिंक भी बना के दूंगा लेकिन बार बार रिवाइज करते रहिए, रिवीजन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। बताइए इसको किस में मापेंगे, ओम में, ओम में। इसको किस में मापेंगे, इसको मापेंगे महो में, महो लिख एक ही लिखेंगे, महो में, एम एच ओ में, एम एच ओ में, और बाकी लिखने की जरूरत नहीं, बस इनको इस प्रकार से नापा जाएगा, इनको इन प्रकार से मापा जाएगा। सर ये वाला तो चलो उल्टे के सेंस में बताया, सर दूसरे सेंस में बताइए, उल्टा चलेंगे, देखो उल्टा चलेंगे, देखो मैं तुमको सिखाता हूँ। ये वैसे तो ये देखो, ये ट्रेंगल बना के यहीं से देख लीजिए, ये ट्रेंगल बनी पड़ी यहीं से देख लीजिए, ठीक है, ये ट्रेंगल से ही देख लीजिए। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, इस क्या 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 चीज पढ़ी थी, उसके सेंस में तुमको अभी ये याद ही मिलेगा। आप बताइए, हमने वो स्टार्टिंग की तीन इस साइड वर्ड पढ़े तो सारे के सारों को हमने ओम में मापा, इस साइड वालों को हमने ओम में मापा है। तो चालकता की है इस साइड, लेफ्ट साइड वाली आपकी विरोध की, इस साइड वाली सुगमता की। तो विरोध को हमने सबको ओम में माप लिया, कौन है, आर एक्स जेड। अच्छा सुगमता वाले को हमने सब में महो में माप लिया, कौन है, जी बी वाई, जी बी वाई, जी बी वाई। तो चालकता त्रिभुज किसमें, इसमें वे राशियां सम्मिलित है जो धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड करवाती है, धारा के प्रवाह में क्या करवाती है जी, सुगमता। तो सुगमता में कौन है सर, सुगमता में सर आपका सबसे पहले आर का उल्टा जी है, आर का उल्टा जी है,
सर x का उल्टा b है, और इन दोनों से, सर इन दोनों का जो जोड़ मिलेगा, सदिशीय योग मिलेगा, वो मिलेगा जी आपकी परमेश्यता, यानी कि आपका चालकता, चालकत्व, सर आपका अनुकार्यता और आपकी परमेश्यता, तो इन दोनों का जोड़ आपका y मिलेगा। R और X का जोड़ आपका Z मिला, G और B का जोड़ आपका Y मिलेगा। इन सभी राशियों की इकाई समान होती है, जैसे ओम इनवर्स आएगा यहाँ, ओम इनवर्स साइमन या महो, ओम प्रति ओम बोलो, ओम इनवर्स बोलो या साइमन बोलो, तो इन सब का मात्रा क्या होता है, एक होता है। अब सुनो मेरी बात को, इस ट्रायंगल को देखो तुम, और फिर मैं पिछले पेज पे वापस जाऊंगा। ये है जी आपके चालकत्व, अगर मैं पूरा हिंदी में लिखूं यहाँ, क्या लिखेंगे इसको, चालकत्व, चालकत्व, ये क्या है जी, चालकत्व। अच्छा ये क्या है, ये प्रतिरोध का उल्टा है, प्रतिरोध का उल्टा है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का उल्टा है, उल्टा ये मैं ऐसे काट दूं इसको, समझ गए तुम, ये प्रतिरोध का उल्टा है, या फिर लिखा जाए यहाँ, या लिखा जाए, लिख देता हूँ देखो, जी है वो प्रतिरोध का उल्टा है, जी है वो ब्लैक से लिखता हूँ, ठीक है, जी है, बोलिए जरा, जी है वो प्रतिरोध का उल्टा है, प्रतिरोध का उल्टा है, थोड़ा सा बस इस डायग्राम को देख के ना तुमको सारा कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, जिस प्रकार से उस ट्रायंगल में हमने देखा था, तो उसी प्रकार से ये क्या है, अनुकार्यता, ये क्या है, ससेप्टेंस, इसको बोला जाएगा अनुकार्यता, अनुकार्यता, ये लिखा है क्या मैंने, अनुकार्यता, ठीक है, अनुकार्यता। अच्छा ये अनुकार्यता किसका उल्टा है, ये है जी बी, बी है आपका, बी है वो उल्टा है किसका, बी उल्टा है जी एक्स का, बी उल्टा है किसका, एक्स का, बी उल्टा है किसका, एक्स का, ठीक है भाई, बी उल्टा है एक्स का। एक और बच गया, एक और बच गया, चालकता, अनुकार्यता और एडमिटेंस, एडमिटेंस है जी परमेश्यता, क्या बोलेंगे, परमेश्यता, परमेश्यता, देखना पड़ेगा, परवेश्यता, परवेश्यता, वह आएगा, मैं नहीं आएगा, आएगा वह, परवेश्यता, प्रवेश्यता, ये प्रवेश्यता किसका उल्टा है, प्रवेश्यता को किससे बोलते हैं, वाई से, और वाई किसका उल्टा है, वाई उल्टा है जी आपका जेड का, वाई उल्टा है किसका, वाई उल्टा है जी आपका जेड का, वाई उल्टा है जी किसका, जेड का, क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। इस ट्रेंगल में आप देखो, आधार ये लंब, ये आधार ये लंब, तो ये क्या बना, कर्ण, तो कर्ण की दो बराबर आधार की दो जमा लंब की दो, कर्ण की दो बराबर आधार की दो जमा लंब की दो, उल्टा ट्रेंगल जो कभी इसको पकड़ के ऊपर की तरफ कर दिया जाए तो वही ट्रेंगल बन जाएगी, इसको नीचे ले आए तो वही ट्रेंगल है, तो 90 डिग्री में राइट एंगल ट्रेंगल बनती है। तो कर्ण की दो, यानी कि अगर थोड़ा सा माहौल बना के लिखूं तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा जैसे हमने पिछले उस ट्रेंगल में बनाया था। ये वाला माहौल फिर से बना देते हैं, ये देखो, और थोड़ा सा जैसे, ठीक है, ठीक है, और इन सबको किस में माप रहे हैं, इन सबको महो में, किसमें माप रहे हैं जी, महो, लो भाई, जैसा अभी उसमें किया था वैसा सेम का सेम इसमें महो में माप रहे हैं। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम इस सेंस में याद ना करो कि सर ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, तो तुम ट्रायंगल के सेंस में याद कर लो, ट्रायंगल के सेंस में याद कर लो, ट्रायंगल के सेंस में कैसे, ये आपकी क्या है, चालकता है, ये आपकी क्या है, ये आपकी अनुकार्यता है, ये आपकी अनुकार्यता है, तो ये आपकी क्या बच गई, ये जो लास्ट वाली बच गई, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी परमेश्यता, क्या हो जाएगी, परमेश्यता, यानी कि हम बोलेंगे कि सर ये आपका जी है, सर ये आपका बी है, बी के अंदर दो होते हैं, बी एल और बी सी, अनुकार्यता, परिणीय अनुकार्यता और आपकी धारतीय अनुकार्यता, और ये क्या है जी, ये आपका वाई है, तो वाई बराबर, वाई की दो, क्या बोलेंगे, वाई, वाई है ये, तो वाई की दो, कर्ण की दो, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो हम बोलेंगे कि कर्ण की दो, वाई की दो बराबर आधार की दो, यानी कि जी की दो जमा में लंब की दो, यानी कि बी की दो, सही है भाई, जो y का स्क्वायर है वो आगे जाके क्या बन जाएगा,
स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो क्या आएगा, जी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ऐसे याद कर लो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम उसका उल्टे में सेंस में याद कर लो, पलट के याद कर लो, चाहे तुम ऐसे याद कर लो, कोई अलग थोड़ी ना है, कोई अलग थोड़ी ना है। तो थोड़ा सा हाई वो पेन से कर देते हैं, अलग थोड़ी ना बनेगा रेड से। पीडीएफ में फिर ये दिखाई भी तो देना चाहिए ना, पीछे वाले पे भी मैं कर दूंगा, इसके ऊपर भी घुमा। ठीक है भाई, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस ट्रेंगल को पलट दिया जाए, दोनों ट्रेंगलों को यहाँ पलट दिया जाए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, दोनों ट्रेंगल को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए। पलटने के बाद सारी की सारी चीज सामने आ गई। कैसे, बताइए। ये कौन है, प्रतिरोध। लिखना चाहूँ क्या, हिंदी में लिख, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखता हूँ, लिख देता हूँ, कोई टाइम नहीं लगेगा, इतना सीखा है तो बस इतना लास्ट। ये है जी प्रतिरोध, ठीक है। ये है जी प्रतिघात, ये है प्रतिघात। प्रतिरोध प्रतिघात क्या बनाते हैं, प्रतिबाधा। राधा को कहाँ हुई है बाधा, राधा को बाधा है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। ठीक है, बताइए जरा, प्रतिरो इन सब को हम किस में माप रहे हैं, इन सब के जो मात्रक है वो मात्र लास्ट में लिख दूंगा। बताइए इसका फॉर्मूला बताइए। तो हम बोलेंगे कि जेड का स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर बन जाएगा स्क्वेयर रूट, क्या बोला जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस में आपका क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर। क्योंकि सारा कुछ सिखा चुका हूँ, तो अब सारी चीज डिटेल से बताने की मेरे ख्याल से तो जरूरत है, कोई है तो बताइए। अगर फिर भी लगता है तो एक बार वीडियो को रिवर्स मोड में करके देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई मैं कितनी बार तो रिपीट कर चुका, मेरे ख्याल से तो कोई इशू आना नहीं। तो क्या बोला जाएगा, हम बोलेंगे, ठीक है, आर स्क्वेयर प्लस में एक्स, एक्स क्या है, एक्स है जी आपका प्रतिघात। तो प्रतिबाधा बराबर क्या है, प्रतिरोध प्लस में प्रतिबाधा, प्रतिरोध प्लस में प्रतिबाधा, सॉरी प्रतिरोध प्लस में प्रतिघात, प्रतिबाधा बनाता है, लिख दूं। ये है जी प्रति, क्या बोलेंगे, प्रति, ये लास्ट में पूरी क्लास का निचोड़ है, इनको याद कर लेना। प्रतिबाधा, राधा को हुई है बाधा, तो यानी कि प्रतिबाधा, प्रतिबाधा में कौन है जी, प्रतिरोध बाधा में है जी रूट अंडर, रूट अंडर प्रतिरोध का स्क्वेयर, प्रतिरोध का स्क्वेयर प्लस में प्रतिघात का स्क्वेयर, घात को पूरा लिखना पड़ेगा, प्रतिरोध का स्क्वेयर प्लस में प्रतिघात का स्क्वेयर। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। ऊपर वाला तो याद करना ही करना है, लेकिन कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो इस वाले फॉर्मूले को रट लेगा, प्रतिबाधा इज इक्वल टू प्रतिरोध का स्क्वेयर प्लस में प्रतिघात। ठीक उसी प्रकार से बताइए, वाई, जेड का उल्टा कौन है, जेड का उल्टा है जी वाई, जेड का उल्टा कौन है, एडमिटेंस कर रहे हैं, एडमिटेंस कर रहे हैं, एडमिटेंस कर रहे हैं। तो एडमिटेंस कैसे करेंगे, जेड का उल्टा वाई, जेड का उल्टा वाई है ना, जेड का उल्टा वाई, रूट अंडर, रूट अंडर क्या बोलेंगे, रूट अंडर बोलेंगे जी, जी का स्क्वेयर प्लस में बी का स्क्वेयर, जी का स्क्वेयर प्लस में बी का स्क्वेयर। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना है क्या सर ये, तो हम बोलेंगे परमेशता, क्या बोलेंगे, परमेशता, बोलिए जरा, परमेशता, परवेशता, परवेशता लिख दिया ना सही, ठीक है, परमेशता। लेकिन अगली बार भूल जाऊंगा तब तक मैं, रूट अंडर, परमेशता इस रूट अंडर, किसके रूट अंडर में है, तो जी यानी कि चालकत्व, पूरा ही लिख दिया, चालकत्व, चालकत्व का स्क्वायर प्लस में अनुकार्यता का स्क्वायर। हिंदी वाले ऐसे याद रखें, लेकिन ये तो सिर्फ मैंने तुमको याद करने के लिए बताया है, फॉर्मूला तो यही ध्यान रखना है, यही तुमको फोकस करना है, इस पे ही फोकस करना है, याद तो तुमको यही रखना है।
वो तो भाई हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो इसको थोड़ा सा माइंड में सेट कर सकता है कि प्रतिबाधा इज इक्वल टू प्रतिरोध प्लस में प्रतिघात और परमेश्यता इज इक्वल टू चालकता प्लस अनुकार्यता, ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन सब का मात्रक कोई भी चीज हो, चाहे कौन सा बोलो, आर बोलूं, चाहे मैं बोलूं आर, चाहे मैं बोलूं क्या, चाहे मैं बोलूं आपका एक्स, और एक्स के अंदर कौन है, एक्स एल और एक्स सी, है ना, और चाहे मैं बोलूं आपका इन दोनों का जोड़ जो प्रतिबाधा है, इन सब का मात्रक, इन सब का मात्रक, इन सब का मात्रक बताइए क्या है, इन सब का मात्रक है जी ओम, इन सब का मात्रक क्या है, ओम। फिर उसी के सेंस में आर का उल्टा कौन है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, चलो पता तो है ये, आर का उल्टा कौन है, इन सब के जो विपरीत है, इन सब के जो विपरीत है, यहाँ दूसरा मार्कर ले लेंगे, आर का उल्टा कौन है, वाई, आर का उल्टा कौन है, वाई, एक्स का उल्टा कौन है, बी एल और बी सी, और इन दोनों का, सॉरी वाई नहीं, जी, आर का उल्टा जी, आर का उल्टा जी, बी, ठीक है, बी एल और बी सी, और लास्ट में क्या बन जाएगा, वाई। इन सब के मात्रक कौन है, इन सब के मात्रक है जी महो, कौन है, महो, ओम का उल्टा एम एच ओ, महो। इसी के साथ ही अपनी क्लास खत्म होती है। होप सो आप सब ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। हल्की फुल्की थोड़ी सी भी आपको लगे कि हम भूल सकते हैं तो रिवीजन, बस रिवीजन, रिवीजन के अलावा कोई भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होता तो मैं आपको जरूर बताता। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहिए और वही आपके सिलेक्शन का मूल आधार है। वही आपके सिलेक्शन का क्या है जी, मूल आधार है, उसके अलावा कोई भी आधार नहीं होता। कोई कहता हो कि भाई मैं ऐसी कोई जड़ी बूटी देता हूँ कि जिसके बलबूते पर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुमको गोली दी जा रही है, तुमको गोली दी जा रही है और इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई कहता हो ना मैं सिलेक्शन करा दूंगा, तो भाई वो तुमको गोली दे रहा है, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी। ये क्या है जी, चालकता, चालकता, तो चालकता, ये क्या है जी, ससेप्टेंस यानी अनुकार्यता, ये क्या है जी, परमेशिता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी, एक क्वेश्चन आपका श्योरिटी के साथ इसके साथ कवर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।